चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी खौफनाक हिंदी कहानी की जो बदले और उसके भयानक नतीजों के बारे में है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या बदला लेना वाकई किसी मसले का हल है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पहेली से। सोचिए, एक गांव का कुआं जहां एक के बाद एक 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आखिर ऐसा क्या राज छुपा था उस कुएं में? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी हमें एक ऐसे गांव में ले जाती है जो पूरी तरह से डर के साए में जी रहा है। गांव के कुएं के पास लगातार जो मौतें हो रही हैं, उसने पूरे गांव में एक अजीब सा खौफ फैला दिया है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। गांव वालों की बातों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने संगीन थे। उनकी आवाज का डर सब कुछ बयां कर देता है। 2 महीने और 5 मौतें, ये कोई मामूली बात तो बिल्कुल नहीं थी। 5 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उस गांव के हर घर में बसे हुए खौफ का प्रतीक बन चुका था। हर कोई बस यही सोच रहा था, अगला कौन? अब जब डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान क्या करता है? गांव वालों को लगा कि शायद ही किसी देवी का प्रकोप है, तो बस उन्होंने उस देवी को शांत करने के लिए कुएं के पास एक छोटा सा मंदिर बना दिया, जिसे नाम दिया सती आसरा। पर क्या इससे कुछ बदला? लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है, जब पता चलता है कि ये मौतें कोई हादसा या किसी देवी का प्रकोप नहीं थी, बल्कि ये तो एक ही परिवार को जड़ से मिटाने की सोची समझी साजिश थी। जरा देखिए कि ये सब हुआ कैसे। पहले घर के एक भाई मंगल की मौत होती है। ठीक 13 दिन बाद दूसरा भाई राजेश, वो भी मारा जाता है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगले ही दिन उनकी माँ भी घर के आंगन में मरी हुई मिलती हैं। मतलब कुछ ही दिनों में एक पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। अब गांव वाले भी क्या सोचते? उनको तो यही लगा कि भाई ये किसी इंसान का काम तो हो ही नहीं सकता। जरूर कोई ऊपरी हवा, कोई अलौकिक शक्ति है जिसने इस हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। अब तक सब यही सोच रहे थे कि ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है। पर अब कहानी का वो हिस्सा सामने आता है जो इस पूरी पहेली को सुलझा देगा। हमें पता चलता है कि इस पूरे खूनी खेल के पीछे कौन था। तो फिर सवाल ये है कि आखिर कौन था जो इस परिवार के खून का प्यासा बन गया था? इसका जवाब शायद आपको भी हैरान कर दे। कहानी हमें ले जाती है इन घटनाओं से 3 महीने पहले। उसी कुएं पर काले कपड़ों में एक औरत को एक अजीब सा अनुष्ठान करते देखा गया था। उसका नाम था माया, और इसी औरत ने इस खूनी खेल की शुरुआत की थी। माया ने जो किया वो कोई आम पूजा पाठ नहीं था। उसने एक आत्मा को बुलाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक तांत्रिक विधि अपनाई। कुएं के पास यज्ञ की आग जलाई, जानवरों के खून से भरी खोपड़ी का इस्तेमाल किया, और आखिर में एक मुर्गे की बलि देकर एक भटकती हुई आत्मा को जगा दिया। और जैसे ही वो आत्मा सामने आई, माया ने उसे सिर्फ एक हुक्म दिया। उसका मकसद एकदम साफ था, उसे बदला चाहिए था, अपने दुश्मनों की मौत। पर सवाल ये उठता है कि माया ने इतना बड़ा, इतना खतरनाक कदम आखिर उठाया क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छिपी है, जिसने उसे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक बहन का अपनी बहन से किया हुआ वादा था। एक ऐसा वादा जिसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। तो हुआ ये था कि 4 महीने पहले माया की बहन मंजू के पति का देहांत हो गया था, और उसके बाद उसके अपने ही 2 देवर मंगल और राजेश उस पर बुरी नजर रखने लगे थे। और एक रात जब उन्होंने हद पार कर दी, तो बेचारी मंजू अपनी इज्जत बचाने के लिए भागी और उसी कुएं में कूदकर उसने अपनी जान दे दी। इसी नाइंसाफी का बदला लेने के लिए माया ने ये सब किया था। तो माया का बदला पूरा हो गया, गुनहगार मारे गए। कहानी यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? पर ऐसा हुआ नहीं। जिसे उसने अपना हथियार बनाया था, वो अब खुद एक बेकाबू श्राप बन चुका था। सोचिए, जिस आत्मा को सिर्फ मंगल और राजेश को मारने के लिए बुलाया था, वो अब जैसे पागल हो चुकी थी। वो कुएं के पास से गुजरने वाले हर बेगुनाह इंसान को मारने लगी। ये देखकर तो खुद माया के भी होश उड़ गए। तो मतलब जो चीज एक बदले के लिए शुरू हुई थी, वो अब एक श्राप में तब्दील हो चुकी थी। बदला सिर्फ गुनहगारों को सजा देता है, पर श्राप वो दोषी और निर्दोष में कोई फर्क नहीं करता। और कहते हैं, और ये बड़ी डरावनी बात है, कि मौत के बाद जब कोई आत्मा इस दुनिया में रह जाती है, तो वो किसी की सगी नहीं होती।
वो अपनी वफादारी भूल जाती है। उसे सिर्फ मारना याद रहता है, रिश्ते नहीं। और कहानी का सबसे दुखद अंत ये हुआ कि उस आत्मा ने अपनी बुलाने वाली माया तक को नहीं छोड़ा। उसने माया को भी ठीक उसी तरह मार डाला जैसे बाकियों को मारा था। बदला लेने वाली खुद ही बदले का शिकार हो गई। नतीजा ये हुआ कि बदले की इस आग में पूरा गांव ही जल गया। लोग डर के मारे अपना घर बार सब कुछ छोड़कर चले गए और वो हंसता खेलता गांव एक वीरान खंडहर बन गया। और कहते हैं कि वो आत्मा आज भी उसी वीरान गांव में भटक रही है। जो कोई भी वहां जाने की हिम्मत करता है वो उसका अगला शिकार बन जाता है। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या बदला लेना कभी सही हो सकता है?